तो दोस्तों 2026 की प्रोजेक्टर बाइंग गाइड में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के कि आपको कौन सी प्रोजेक्टर स्क्रीन लेनी चाहिए। तो मैं आपके लिए लाया हूँ 2026 की प्रोजेक्टर स्क्रीन बाइंग गाइड। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक नॉर्मल वॉल और एक स्क्रीन में क्या डिफरेंस है। हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन जिसमें आएगी आपकी मैट वाइट, ग्रे स्क्रीन, ALR, CLR। हम समझने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेन्स जो एक प्रोजेक्टर में आते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में समझेंगे स्क्रीन का प्रिंसिपल ताकि आप समझ पाएं कि आपको स्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए। फिर हम करेंगे साइड बाय साइड कंपैरिजन एक मैट वाइट और एक ग्रे स्क्रीन में, एक मैट वाइट और ALR स्क्रीन्स में और ALR एंड CLR स्क्रीन्स में। फिर हम समझेंगे माउंटिंग टाइप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्क्रीन्स आती है। फिर मैं आपको बताऊंगा रूम कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सी स्क्रीन परचेस करनी चाहिए और मैं आपको बताऊंगा कितने व्यूइंग डिस्टेंस में आपको कितने इंच की प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेस करनी चाहिए। फिर हम कंपेयर करेंगे इंडिया में आने वाले बेस्ट ब्रांड्स को और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्क्रीन अवॉइड करनी चाहिए और क्यों। और लास्ट में आपको मैं देने वाला हूँ एक प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेस करने से पहले एक चेकलिस्ट और मैं आपको दूंगा हर एक प्राइस रेंज में बेस्ट स्क्रीन जो आपको लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें से बहुत लोगों को लगता है कि एक प्रोजेक्टर को हम वॉल पे प्रोजेक्ट करके एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 1000-1500 की नॉर्मल स्क्रीन भी आपको एक वॉल से अच्छी इमेज क्वालिटी दे देती है। तो एक वॉल का सरफेस और उस पे होने वाले पेंट का जो टेक्सचर है वो अनइवन होता है और आपकी लाइट जो है रैंडमली स्कैटर करती है, जबकि एक प्रोजेक्टर स्क्रीन में आपको ऑप्टिकली फ्लैट फैब्रिक मिलता है, यानी आपकी लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल वे में होता है। एक नॉर्मल वॉल में कोई भी ब्लैक बैकिंग नहीं होती है, यानी आपकी लाइट ब्लीड करती है थ्रू वॉल। आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन में आपको एक ब्लैक कोटिंग मिलती है बिहाइंड द स्क्रीन, जिससे आपकी लाइट स्क्रीन में पेनिट्रेट नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। आपकी वॉल का जो गेन होता है वो लेस देन 1 होता है, यानी कि आपकी जो लाइट है वो अनकंट्रोल वे में स्कैटर करती है, जबकि स्क्रीन में आपको 1 से लेकर 1.4 या उससे ज्यादा का गेन मिल जाता है, जिससे लाइट एक कंट्रोल वे में व्यूअर्स की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्ट्रास्ट रेशो की बात करें तो आपकी वॉल्स में जो कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है बहुत ही ज्यादा पुअर होता है, जबकि कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको स्क्रीन में बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल जाता है। कलर्स एक्यूरेसी की बात करें तो वॉल्स में कलर एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट नहीं होती है, जबकि स्क्रीन होती है उसके फैब्रिक डिजाइन होते हैं आपको फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम ब्लैक लेवल्स की बात करें तो आपको वॉल्स पे ब्लैक इतने परफेक्ट नहीं मिलते हैं, जबकि हम स्क्रीन की बात करें तो कुछ स्क्रीन जैसे कि आपकी ग्रे स्क्रीन या ALR आपको परफेक्ट ब्लैक्स देती है। तो दोस्तों 1000 से 1500 की स्क्रीन भी आपको वॉल से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करती है। किसी भी स्क्रीन को परचेज करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक प्रोजेक्टर स्क्रीन काम कैसे करती है। आपकी मेट स्क्रीन पे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो सारे डायरेक्शन में स्कैटर करती है, लेकिन उसमें आने वाला गेन और उसका फैब्रिक लाइट को कंट्रोल वे में स्कैटर करता है। ये स्क्रीन बेस्ट होती है सेमी डार्क रूम या फिर डार्क रूम्स के लिए। ALR स्क्रीन की बात करें उसमें माइक्रोस्कोपिक प्रिज्म होते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्टर से एक पर्टिकुलर एंगल पे आने वाली लाइट उसी एंगल से व्यूअर्स की तरफ रिफ्लेक्ट होती है और जो बाकी एंगल से लाइट आती है जैसे कि आपकी एम्बिएंट लाइट, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसको आप एक लेट रूम या फिर किसी भी रूम में जिसमें लाइटनिंग कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें आप यूज कर सकते हैं। और कमर्शियल स्क्रीन्स की बात करें तो उसमें मेटालिक पार्टिकल्स आते हैं जो एक कोन में आपकी लाइट्स को कंसंट्रेट करते हैं। उनका जो गेन होता है वो 2 से ज्यादा होता है। ये आपके होम पर्पस के लिए नहीं होती है, आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। इन सब स्क्रीन्स पे जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है वो है आपकी ALR स्क्रीन्स। तो दोस्तों प्रोजेक्टर आपका थ्रो करता है या तो सीलिंग से या टेबल से और पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करता है। आपकी ALR स्क्रीन उस एंगल की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है सेम एंगल से आपके व्यूअर्स की तरफ, लेकिन अदर लाइट जो आपकी सीलिंग पे है या फिर साइड्स में है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिससे पिक्चर्स आपकी बहुत ही क्रिस्प और शार्प आपको दिखती है। हम बात करते हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन्स में आने वाले गेन्स के बारे में। गेन जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है, जो आप स्क्रीन परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर हम गेन को सिंपल टर्म्स में समझे तो गेन डिसाइड करता है कि आपकी स्क्रीन कितनी एफिशिएंसी से प्रोजेक्टर से आने वाली लाइट को आपके तरफ थ्रो करती है। अगर किसी स्क्रीन का गेन 1 है तो वो न्यूट्रल है। अगर स्क्रीन का गेन 1.2 है यानी वो 20% ज्यादा ब्राइटर आपको इमेज प्रोवाइड करती है, और किसी स्क्रीन का गेन अगर 2 है यानी वो डबल ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी स्क्रीन का
गेन 0.8 से 1 है तो उसमें आपको ब्राइटनेस न्यूट्रल या फिर फ्लैट मिलेगी। आपको 160 से 180 डिग्री व्यूइंग एंगल मिल जाता है और आप इसे डार्क रूम्स या फिर सेमी डार्क रूम्स में इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन का गेन 1.1 से लेकर 1.3 है तो उसमें आपको ब्राइटनेस में मॉडरेट बूस्ट मिलता है। इसमें आपको 120 से 160 डिग्री व्यू एंगल मिल जाता है और ये इंडियन रूम्स के लिए बेस्ट है। अगर किसी स्क्रीन का गेन 1.4 से लेकर 1.6 है तो वो आपको नोटिसेबली ब्राइट इमेज प्रोवाइड करेगा। आपको इसमें 80 डिग्री से 120 डिग्री व्यूइंग एंगल मिल जाएगा और ये वहां काम आता है जहां पे आपको स्पेस की कमी है और शेडिंग बहुत ही नैरो है। अगर किसी स्क्रीन का गेन 2.0 से ज्यादा है तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइट सेंटर मिलता है और व्यूइंग एंगल बहुत ही कम मिलता है। आपको 80 डिग्री तक व्यूइंग एंगल मिलता है, लेकिन ये आपके होम पर्पस के लिए नहीं होता है, ये आपके कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। तो जिस भी स्क्रीन का गेन आपको 2.0 से ज्यादा मिलता है उसको आप अवॉइड करिए। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं मैट वाइट और ग्रे स्क्रीन को। तो अगर हम गेन्स की बात करें तो आपको मैट वाइट में मिलता है 1.1 गेन या फिर 1 गेन। आपको ग्रे स्क्रीन में मिलता है लेस देन 1 गेन, यानी ब्राइटनेस लेवल आपको मैट वाइट पे ज्यादा मिलेगा ग्रे के कंपैरिजन। कलर्स की बात करें तो आपको मैट वाइट में एक्यूरेट और नेचुरल कलर्स मिलते हैं। आपको ग्रे स्क्रीन में स्लाइटली वार्म टिंट मिलती है। ब्लैक लेवल्स की बात करें तो आपको मैट वाइट स्क्रीन में स्लाइटली ग्रेइश फील होता है, आपको परफेक्ट ब्लैक नहीं मिलता है। वहीं अगर हम ग्रे स्क्रीन की बात करें आपको डीपर ब्लैक और मोर सिनेमैटिक आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो आपको फुल डार्क में मैट वाइट में अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशो मिल जाता है, लेकिन आपको ग्रे स्क्रीन में डीपर ब्लैक्स मिलते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा बेटर कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है मैट वाइट के कंपैरिजन। तो अगर आपके प्रोजेक्टर को आप डार्क रूम्स में यूज करते हैं, आपको चाहिए बेटर कलर एक्यूरेसी, तो आप मैट वाइट स्क्रीन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीप ब्लैक चाहिए, बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो आप ग्रे स्क्रीन यूज कर सकते हैं। अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं हम लिट रूम्स में मैट वाइट वर्सेस ALR। अगर हम मैट वाइट की बात करें तो एम्बिएंट लाइट ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट करता है, जिससे आपकी पिक्चर आपको वॉश्ड आउट दिखती है। ALR स्क्रीन की बात करें तो 65 से 90% एम्बिएंट लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शार्प, बहुत ही क्रिस्प आपको फील होती है। कॉन्ट्रास्ट रेशो की बात करें तो एक लिट रूम में आपको मैट वाइट में कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत ही ज्यादा डल दिखती है, जबकि आपको ALR स्क्रीन में कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत ही हाई मिल जाता है, ब्लैक लेवल्स बहुत ही ज्यादा डीप मिल जाते हैं। कलर्स की बात करें तो मैट वाइट आपको लिट रूम में बहुत ही ज्यादा फेडेड कलर दिखते हैं, कलर्स लगभग वॉश्ड आउट हो जाते हैं। वहीं हम ALR स्क्रीन की बात करें तो लिट रूम्स में ALR स्क्रीन आपको विविड पिक्चर क्वालिटीज प्रोवाइड करते हैं। व्यूइंग एंगल की बात करें तो आपको मैट वाइट स्क्रीन में 160 डिग्री प्लस तक के व्यूइंग एंगल मिल जाते हैं, क्योंकि ये लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर करता है। ALR स्क्रीन की बात करें तो आपके व्यूइंग एंगल्स लगभग 90 डिग्री मिलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंगल पे ही लाइट आपके व्यूअर्स की तरफ पे रिफ्लेक्ट करता है, बाकी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। प्राइस रेंज की बात करें तो मैट वाइट स्क्रीन आपको 1000 से लेकर 25,000 तक मिल जाती है, जबकि ALR स्क्रीन आपको 20,000 से लेकर 1,20,000 प्लस तक मिलती है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्टर्स को लिट रूम में या एम्बिएंट लाइट में यूज करना चाहते हैं या डे लाइट में यूज करना चाहते हैं तो मैट वाइट स्क्रीन वहां फेल हो जाती है। उसके लिए चाहिए आपको एक अच्छे ब्रांड का ALR स्क्रीन। और अगर आप डार्क रूम में यूज करना चाहते हैं तो मैट वाइट स्क्रीन आपकी काम करेगा, ALR स्क्रीन आपकी डार्क रूम में फेल हो जाती है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग स्क्रीन्स जो है ALR एंड CLR। तो दोस्तों जो मेन डिफरेंस है, आपका ALR स्क्रीन्स आपके स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर्स या शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स में यूज होती है, जबकि आपकी CLR स्क्रीन्स यूज होती है आपकी अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स में। ALR स्क्रीन्स को आप उन प्रोजेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं जिनका थ्रो रेशियो स्टैंडर्ड है या फिर लॉन्ग थ्रो है, जबकि CLR को आप सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स के साथ यूज कर सकते हैं। थ्रो डिस्टेंस की बात करें तो एटलीस्ट 10 से 12 फीट आपको ALR स्क्रीन के लिए चाहिए और CLR में 12 से 30 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस चाहिए। लाइट रिजेक्शन की बात करें, यानी कौन सी लाइट को ये रिजेक्ट करता है, तो ALR स्क्रीन आपकी सीलिंग और एम्बिएंट लाइट जो आपकी साइड से आ रही होती है उनको रिजेक्ट करता है। CLR स्क्रीन की बात करें तो सीलिंग एंड ओवरहेड लाइट्स को ये रिजेक्ट करता है। अगर आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर यानी कि UST प्रोजेक्टर है और आपने ALR स्क्रीन्स परचेस की है, तो ALR स्क्रीन्स जो है आपके प्रोजेक्टर से आने वाली लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा और इमेज व्यूअर्स तक नहीं जाएगी। और अगर आपके पास में स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर है या शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है या लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर है और अगर आपने CLR स्क्रीन्स परचेस कर ली, तो ये स्क्रीन्स बहुत ही रॉन्गली रिफ्लेक्ट करेगी और आपको कंप्लीटली डार्क इमेज प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास में अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है या UST प्रोजेक्टर है तो आपको लेनी है CLR स्क्रीन, और अगर आपके पास में स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर है या फिर शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है या लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर है तो आपको लेनी है ALR स्क्रीन। हम
बात करते हैं माउंटिंग टाइम्स, यानी कौन सी स्क्रीन ले हम जिससे हमारा व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। सबसे पहले आता है आपका फिक्स फ्रेम, जिसमें आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसमें वन टाइम इंस्टॉलेशन होता है और ये आपकी वॉल पे फिक्स रहती है। प्राइस रेंज की बात करें तो 8000 से लेकर 80,000 अप्रॉक्स में आपको मिल जाती है और ये डेडिकेटेड होम थिएटर के लिए बेस्ट स्क्रीन है। सेकंड स्क्रीन आती है आपकी मोटराइज। पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। आपके रिमोट प्रेस से ये स्क्रीन काम करती है। इसको आप वॉल या सीलिंग माउंट कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो 8000 से लेकर 35,000 की रेंज में अप्रॉक्स आती है। आपके लिविंग रूम के लिए बेस्ट चॉइस है, या फिर आप अपने दूसरे रूम से भी इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड स्क्रीन टाइप आता है वो आता है मैनुअल ऑटो लॉक। पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। इसमें आपको स्क्रीन को पुल करना होता है और मैनुअली उसको लॉक करना होता है। ये बेसिकली वॉल माउंट होती है और बहुत ही सिंपल स्क्रीन है। प्राइस रेंज की बात करें तो 1800 से लेकर 8000 की रेंज में आपको मिल जाती है और ये आपके बजट या फिर आपकी क्लासरूम्स के लिए बेस्ट स्क्रीन है। नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आती है ट्राइपॉड माउंट। इसमें पिक्चर क्वालिटी आपको एवरेज मिल जाती है। सेटअप करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इंस्टॉलेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो है 2500 से लेकर 6000 तक। ये बेस्ट है आउटडोर यूज के लिए या फिर आपके इवेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो स्क्रीन आती है वो आती है फोल्डेबल स्क्रीन। इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। इसमें आपको रिंकल्स के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपको इसको हैंग करना होता है। प्राइस रेंज जो आती है वो आती है आपकी 1200 से लेकर 2500 के बीच में। ये मैक्सिमम आपके आउटडोर यूज के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट जो स्क्रीन आती है फ्लोर राइजिंग। पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको बेस्ट मिलती है। इस स्क्रीन को आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स होता है और आपको टेक्निकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसकी प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 2 लाख प्लस में आती है और ये आपके यूएसटी प्रोजेक्टर्स के लिए बेस्ट सेटअप है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में हमारे रूम्स की कंडीशन के हिसाब से, लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से कौन सी स्क्रीन हमारे लिए बेस्ट है। अगर आपकी रूम की कंडीशन फुली डार्क है तो आप मैट वाइट फिक्स फ्रेम ले सकते हैं, जिसमें आप गेन 1 से लेकर 1.1 तक ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज आएगी आपको 1800 से लेकर 22,000 तक मिल जाती है। अगर आपका रूम की कंडीशन सेमी डार्क है यानी कर्टेन्स आप यूज कर रहे हैं तो आप ग्रे फिक्स फ्रेम स्क्रीन ले सकते हैं और लो गेन ALR स्क्रीन ले सकते हैं। गेन्स की बात करें तो 0.9 से 1.2 गेन आप इसमें ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज है अप्रोक्सीमेटली 8000 से 60,000 अप्रॉक्स आपको मिल जाती है। लिट लिविंग रूम की बात करें यानी लाइट्स कंप्लीटली ऑन है तो आप ALR फिक्स फ्रेम स्क्रीन ले सकते हैं, जिसमें गेन 1.1 से लेकर 1.3 ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेटली 55,000 से लेकर 1,20,000 आपको मिल जाती है। अगर आप UST प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको लेनी है CLR स्क्रीन, जिसमें गेन आपको 0.6 से 0.8 लेना है और इसकी प्राइस रेंज लगभग 60,000 से लेकर 2 लाख प्लस में मिल जाती है। अगर आप आउटडोर इवनिंग यूज के लिए प्रोजेक्टर स्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो आपको लेना है ट्राइपॉड माउंट या फिर पोर्टेबल व्हाइट स्क्रीन, जिसमें आपको गेन लेना है 1.0। इसकी प्राइस रेंज लगभग आपको 2500 से लेकर 6000 अप्रॉक्स मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्यूइंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितने साइज की हम स्क्रीन ले। तो दोस्तों अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 7 to 8 फीट है तो आप 70 से लेकर 80 इंच की स्क्रीन अप्रॉक्स ले सकते हैं, यानी आपके छोटे बेडरूम के लिए स्क्रीन बेस्ट है। अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 9 से लेकर 10 फीट तक है तो आप 84 से लेकर 92 इंच की स्क्रीन से ले सकते हैं और ये आपके मीडियम बेडरूम के लिए बेस्ट है। अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 11 से लेकर 12 फीट का अप्रॉक्स है तो आप 100 से लेकर 106 इंच की स्क्रीन ले सकते हैं, आपके लिविंग रूम के लिए बेस्ट। अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 13 से लेकर 14 फीट तक अप्रॉक्स है तो आप 110 से लेकर 120 इंच की स्क्रीन ले सकते हैं और आपके ये बड़े लिविंग रूम के लिए बेस्ट है। और अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 15 फीट या उससे ज्यादा है तो आप 120 से लेकर 150 इंच या उससे ज्यादा की स्क्रीन ले सकते हैं और ये आपके डेडिकेटेड होम थिएटर के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों इंडिया में मोस्टली 10 से 12 फीट व्यूइंग डिस्टेंस होता है, मतलब आपका 100 इंच से लेकर 120 इंच की स्क्रीन स्वीट स्पॉट है। मैं देने वाला हूं आपको कुछ सजेशन जिससे आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेस करने में कुछ हेल्प मिलेगी। पहले हम बात करते हैं लेस देन 2000 रुपीज। इस प्राइस रेंज में आपकी दो स्क्रीन आती है, एक आती है इनलाइट की ऑटोलॉक मैनुअल और आती है एक विदाउट ऑटोलॉक। ये दोनों ही स्क्रीन आपको लगभग 1500 से लेकर 3500 के बीच में मिल जाती है। इन दोनों स्क्रीन की बात करें तो ऑटोलॉक में आप किसी भी हाइट पे इसको रोक सकते हैं, जबकि मैनुअल में आपको वॉल पे एक नेल चाहिए होगा उसको रोकने के लिए। फैब्रिक की बात करें तो दोनों ही स्क्रीन में आपको 1.2 गेन मिल जाता है। दोनों ही स्क्रीन में आपको 180 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिल जाता है। अगर आपको अपने घर के लिए परचेस करनी है तो आप विद ऑटोलॉक मैकेनिज्म इनलाइट की ये स्क्रीन परचेस कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं 6000 से लेकर 22,000 तक की स्क्रीन। इनलाइट मोटराइज की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रिक मोटराइज है, और एल्कोर की बात करें तो ये परमानेंटली आपकी वॉल पे फिक्स होती है। गेन की बात करें तो इनलाइट में आपको 1.2 का गेन मिल जाता है और एल्कोर में आपको 1.1 का गेन मिलता है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो आपको दोनों ही स्क्रीन पे 180 डिग्री के व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं। फैब्रिक की बात करें तो आप इनलाइट में आपको बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिलता है, लेकिन एल्कोर में आपको बेस्ट फैब्रिक मिल जाता है। कन्वीनियंस की बात करें तो इनलाइट स्क्रीन को आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि आपके एल्कोर की स्क्रीन फिक्स फ्रेम स्क्रीन है। पिक्चर क्वालिटी की बात करो, इनलाइट की स्क्रीन में आपको गुड पिक्चर क्वालिटी मिलती है, लेकिन एल्कोर में कंपेयर करें तो आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। अगर आपको रूम को मल्टीपर्पज यूज करना है तो आप इनलाइट का मोटराइज यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्क्रीन को फोल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपको डेडिकेटेड होम थिएटर सेटअप करना है डार्क रूम्स में तो आप यूज कर सकते हैं एल्कोर का फिक्स फ्रेम। बिग व्यू ब्रांड की आपको फिक्स फ्रेम वाइड स्क्रीन मिल जाएगी, इसमें आपको 1.4 गेन मिल जाता है। ये स्क्रीन डार्क रूम के लिए बेस्ट है और ये एल्कोर के साथ कंपीट करती है। सेकंड स्क्रीन जो आती है बिग व्यू की, वो आती है फिक्स फ्रेम ग्रे हाई कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन। इसमें 1.2 का आपको गेन मिलता है। ये स्क्रीन अप्रोक्सीमेटली 8,000 लेकर 20,000 के अप्रोक्स मिल जाती है और ये बेस्ट बजट ग्रे फिक्स फ्रेम स्क्रीन है। बिग व्यू में आपको मोटराइज्ड व्हाइट स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको 1.2 का गेन मिल जाता है। ये आपको अप्रोक्सीमेटली 8,000 लेकर 16,000 के अप्रोक्स मिल जाती है। ये कंपीट करती है आपकी इनलाइट मोटराइज के साथ में और ये एक अच्छी ऑल्टरनेटिव स्क्रीन है। अब हम प्रीमियम रेंज में बात करते हैं। बिग व्यू की आपकी यूएसटी एलआर स्क्रीन मिल जाती है, जिसकी प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीस है और ये एक जेन्युइन यूएसटी एलआर प्रोडक्ट है। जितने भी रिव्यूज इस स्क्रीन के बारे में है सारे पॉजिटिव। बिग व्यू की आपकी फ्लोर राइजिंग एलआर स्क्रीन मिल जाती है, जो आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 1 लाख रुपीस मिल जाती है और इसके सारे लॉन्ग टर्म रिव्यूज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। प्रीमियम रेंज में आती है आपकी एलिट एऑन सिने व्हाइट और आती है आपकी दूसरी स्क्रीन एलिट एऑन सिने ग्रे। प्राइस रेंज की बात करें तो आपको एलिट एऑन सिने व्हाइट 35,000 से लेकर 80,000 का अप्रोक्स मिल जाती है, जबकि एलिट एऑन सिने ग्रे यानी एएलआर स्क्रीन आपको 55,000 से लेकर 1.2 लाख का अप्रोक्स मिल जाती है। सरफेस की बात करें तो एलिट एऑन सिने व्हाइट आपकी मैट व्हाइट स्क्रीन है यानी नॉन एएलआर स्क्रीन है, वही आपकी एलिट एऑन सिने ग्रे एएलआर स्क्रीन है। गेन की बात करें तो सिने व्हाइट में आपको 1.1 का गेन मिल जाता है, सिने ग्रे में आपको 1.2 का गेन मिल जाता है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो आपको सिने व्हाइट में 160 डिग्री तक व्यू एंगल मिल जाता है, वही सिने ग्रे में आपको 90 डिग्री तक व्यू एंगल मिल जाता है। दोनों ही स्क्रीन ISF सर्टिफाइड स्क्रीन है। वारंटी की बात करें तो दोनों ही स्क्रीन में आपको 2 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। अगर आपको डार्क डेडिकेटेड होम थिएटर सेटअप करना है, आपको यूज करनी है डार्क रूम्स में अपने प्रोजेक्टर को, तो आप सिने व्हाइट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूज करना है लिट रूम्स में तो आप सिने व्हाइट को अवॉइड करें और सिने ग्रे ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स आपको बिलो 5,000 में ALR स्क्रीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ये उनके क्लेम्स जो है बहुत ही ज्यादा फेक हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ चीप क्वालिटी की ग्रे स्क्रीन्स है। एक जेन्युइन ALR स्क्रीन आपको अबाउट 20,000 मिलती है। कभी भी ALR स्क्रीन परचेज करें तो एंश्योर करिए कि आप एक ISF सर्टिफाइड ALR स्क्रीन ही परचेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस सेक्शन की जिसमें मैं आपको बताऊंगा किन ब्रांड से या फिर किन प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है। ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी ब्रांड का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों कस्टमर रिव्यूज ने, कस्टमर फीडबैक्स ने बहुत चीजें साबित की है, जिसे मुझे आपको बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे चैनल की जिम्मेदारी है कि हम आपको जो बताएं वो बिल्कुल सच बताएं। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करने हैं अनब्रांडेड स्क्रीन, जिसमें आपको फेक गेम्स बताते हैं, उसमें कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, कोई वेरीफाइड रिव्यूज नहीं है, कोई ब्रांड वारंटी नहीं है, इनको आप कंप्लीटली अवॉइड करें। सेकेंड आपको अवॉइड करने हैं वो स्क्रीन जिनकी गेन 2 या उससे ज्यादा हो, या फिर मेटालिक स्क्रीन, इसमें आपको हॉट स्पॉट का इश्यूज मिल जाते हैं, इनका व्यूइंग एंगल बहुत ही ज्यादा नैरो होता है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है, आप घर के लिए इसको बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरा आपको अवॉइड करना है वो है टेक्नोलाइट की ग्रे फैब्रिक रोल। कंपनी ने इसे ALR स्क्रीन बताया है, लेकिन कस्टमर फीडबैक ने बताया है कि ये एक रियल ALR स्क्रीन नहीं है, ये एक ग्रे PVC क्लॉथ है। अगर आप ALR परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो इस स्क्रीन को आप अवॉइड करें। आपको अवॉइड करनी है वो सारी ALR स्क्रीन जो आपको बिलो 5,000 में कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, उसमें कोई भी आपको एंगुलर प्रिज्म नहीं मिलेगा लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रे क्लॉथ मिलेगा। आपको अवॉइड करना है विलरो, मोइस या स्लाइन की फोल्डेबल स्क्रीन, इसमें आपको परमानेंट रिंकल्स मिल सकते हैं, ट्रू रेक्टेंगुलर आपको इसमें शेप नहीं मिलती है और इसके फैब्रिक कुछ टाइम बाद येलोइश हो जाते हैं, जो बहुत सारे कस्टमर फीडबैक्स ने इसमें दिया है। टेम्परेरी आउटडोर यूज के लिए सही है, लेकिन डेली होम यूज के लिए स्क्रीन सही नहीं है। आपको अवॉइड करनी है सारी चीप मोटराइज स्क्रीन जो आपको बिलो 5,000 में मिलती है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर फीडबैक्स ने बताया है कि विद इन 6 मंथ्स आपकी मोटर जो है वो जैम हो जाती है और स्क्रीन आपकी यूजेबल
नहीं रहती। अगर आपको मोटराइज स्क्रीन लेनी है तो आप इनलाइट, एल्कोर या फिर आप बिग व्यू की मोटराइज स्क्रीन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सही स्क्रीन खरीदना, क्योंकि एक गलत स्क्रीन आपका पैसा सारा बर्बाद कर सकती है। तो अब मैं देने वाला हूं आपको स्क्रीन बाइंग चेकलिस्ट, जिसे आप किसी भी स्क्रीन को परचेज करने से पहले अपने सामने रखें और चेक करें हर एक पॉइंट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है स्क्रीन का नेटिव एस्पेक्ट रेशो। आपको लेना है 16:9 का एस्पेक्ट रेशो, आपको 4:3 या फिर अदर एस्पेक्ट रेशो अवॉइड करना है। अगर आपको पुल डाउन स्क्रीन लेनी है तो आपको लेना है ऑटो लॉक फीचर्स के साथ। आपको मैनुअल स्क्रीन अवॉइड करनी है। आपको चेक करना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें लिखा हो ब्लैक कोटेड बैक। अगर आपकी स्क्रीन की बैक ब्लैक कोटेड नहीं होगी तो लाइट ब्लीडिंग का इश्यूज हो सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। आपको चेक करना है आपके प्रोजेक्टर का थ्रो रेशो, वो स्टैंडर्ड है, शॉर्ट थ्रो है, लॉन्ग थ्रो है या अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है। क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के लिए आपको CLR स्क्रीन लेनी है, आपको ALR स्क्रीन नहीं लेनी है। आपको लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर या शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स के लिए ALR स्क्रीन या मैट वाइट स्क्रीन लेनी है। आपको मेजर करना अपना व्यूइंग डिस्टेंस, उस अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन साइज उसमें चूज करना है। आपको रिटर्न विंडो चेक करनी है कि अगर स्क्रीन में कोई भी इश्यूज होते हैं तो कितने टाइम में आप उस स्क्रीन को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था 2026 का बेस्ट एंड डिटेल प्रोजेक्टर स्क्रीन बाइंग गाइड। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।